10th class. How are you? You all are fine. I think so. You all are fine at your home. Okay बच्चा, आपको पता है बेटा आपके एफ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. आपके एफ एग्ज़ाम्स कौन से डेट से हैं? 11th से. ओके बच्चा, तो अब आपको पता है आपका सिलेबस भी आ चुका है कि क्या आपने तैयार करना है, कौन से लेसन्स को तैयार करना है एफ एग्ज़ाम्स के लिए. तो लेसन आ रहे हैं आपके हेरिडिटी एंड सोलर एनर्जी वाला चैप्टर मैंने आपको दिया है. आपने ये दोनों को ही लर्न करना है बच्चे. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं अपनी कम टू द पॉइंट. अब हम बात करते हैं, हम रिवीजन नहीं, अभी फ़िलहाल हम एक चैप्टर कर रहे थे अवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के बारे में बेटा मैंने आप सबको बताया ही था कि इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट वो होता है जो आपके आसपास की सराउंडिंग में आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है. ओके बच्चे, सो लेट्स पेज नंबर 258 से देखिए बच्चा, पेज नंबर 258. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substances from the environment. Okay beta, we have seen in earlier classes that organism can be grouped as, आपको पता है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम कि एनिमल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो उसको खाता है कंज्यूमर, और डिकम्पोजर्स जो उनको ख़त्म करता है, दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजर्स. ओके बच्चा, लेट्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट में से उनको सब्सटेंस मिलते हैं उनके थ्रू ही वो उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और डिकम्पोज भी करते हैं एनिमल्स. ओके, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू देयर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव. ओके, which organism can make organic compound like sugar and search from organic substance using their radiant energy of this sun is the presence of chlorophyll. All green plants and certain blue-green algae which can produce food by photosynthesis come under this category are called the producers. जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट कौन अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं बेटा? प्लांट्स. प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स. ओके बच्चे, प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. organisms depend on their. ओके बेटा, आगे देखिए बच्चे, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय देयर सब्सटेंसेस. कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सब्सटेंसेस पे. दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम देयर फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन देम. कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स. Consumers can be classed various as herbivorous, carnivorous, omnivorous, and parasite, which you give example of the each category of consumers. Okay बेटा, तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम ओके प्रोड्यूसर्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. ओके बच्चे, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे. ओके, लेट्स सी बेटा, तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करना प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर कहलाता है.
हम क्या है पौधों को खाते हैं, सब्जियां हैं और अदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पौधों से ही तो लेते हैं। तो बेटा हम क्या हो गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम डायरेक्टली डिपेंड कर जाते हैं और लेकिन जैसे शेर है वो क्या करता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाता है और दूसरे जानवरों को खाता है, लेकिन हिरन वगैरह जो है उनको खाता है, लेकिन वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, हिरन डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो जो एनिमल्स हो गए, टाइगर हैं, लॉयन हैं, तो वो इनडायरेक्टली यानी कि सीधा तो घास वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो जानवर उन्हें खाते हैं उन पे डिपेंड करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चे, लेट्स अस सी अगेन। जो ये कंज्यूमर्स होते हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी हैं बेटा? वो 3 कैटेगरीज हैं, लेट्स अस सी। कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो प्लांट्स को नहीं खाते, एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। पैरासिटिक केवल दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो ये है कि ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। और कंज्यूमर्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ओके बच्चे, अब है नेक्स्ट देखिए, इमेजिन द situation where do we clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happened when an organism died? The organism comprising bacteria and fungus. Bacteria and fungus break down the dead remains of the waste products of organisms. कुछ organisms ऐसे हैं जो waste product को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एनवायरमेंट में से उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर देन बाय द प्लांट। जब ये ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो प्लांट्स के थ्रू इनको यूज़ किया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ़ to the garbage and the dead animals and plants in their absence. इनकी एब्सेंस में अगर मान लीजिए ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या होगा? डिकम्पोजर वाले ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे तो क्या होगा गार्बेज के साथ? ठीक है, will the natural replenish of the soil take place even if decompose are not there? अगर वहाँ पे डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये सब्सटेंस ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे बच्चे। ओके, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही रहेंगे। ओके बच्चा, आगे देखते हैं अब। अच्छा बेटा, अगर आप सोच के देखिए, लेट्स अस्यूम कि अगर ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में नहीं होंगे, इफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, व्हाट वुड हैपन? तब क्या हो जाएगा? द फूड चेन एंड द फूड वेब। तो क्या होगा, इन्वायरमेंट ऐसे में वो गंदगी फैली रहेगी, बदबू हो जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आता है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है बेटा? लेट्स सी। देखिए ये क्या है, प्लांट। प्लांट, ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे प्लांट्स, ये हमारे हैं प्लांट्स। इसको कौन खाता है? एनिमल्स। डियर, इसको किसने खाया? डियर। और इस डियर को किसने खाया? लॉयन। लॉयन ने खाया। ठीक है, सबसे पहले प्लांट को खाने वाला डियर को खाने वाला है हमारा लॉयन। तो इस तरीके से बेटा जो खाने का सिस्टम चलता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो उसको बोला जाता है फूड चेन बेटा। क्या बोला जाएगा? फूड चेन। लेट्स सी, फूड चेन, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। देखिए आपके
ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहोगे कि यही खाते हैं, इसको दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं प्लांट्स को। देखिए आपकी बुक में ये रहा, ये देखिए ये रही। ओके बच्चा, देखिए तो पेज नंबर 259 पे है आपकी फूड चेन। तो प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, फिर प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, प्लांट को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खाया, जैसे आपका कान खजूरा वगैरह है, इनने ले लिया। ठीक है, फिश, उसको फिश ने खा लिया, फिश को दूसरे एनिमल्स ने खा लिया। वन बाय वन जब ये चेन चलती है तो इसको कहते हैं फूड चेन। लेकिन बेटा जब एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स खाते हैं तो उसको कहते हैं फूड वेब। वेब मीन्स जाल। ये देखिए फूड वेब। देखिए बेटा ये प्लांट है, प्लांट को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। जैसे बेटा प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने भी खाया, प्लांट को फ्रॉग ये डियर ने भी खा लिया। अलग अलग एनिमल्स को खा रहे हैं। कुछ एक ही चीज़ को जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खाती हैं तो वो क्या बन जाती है? आपकी फूड चेन। ठीक है बच्चा, तो लेट्स सी फूड वेब एंड फूड चेन। फूड वेब एंड फूड चेन। देखिए फूड चेन activity 15.4 we formed a series of organisms feeding on the another. This series of organisms taking part of at various biotic levels forms a food chain. तो एक से दूसरे को जब खाते हैं ऑर्गेनिज्म तो ये लेवल जो है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का ये फूड चेन कहलाता है। Each steps or level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs or the producers at the first trophic level, they fix up the solar energy and make it available for heterotrophs and the consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second small carnivores or the secondary consumers at the third, and the largest carnivores or at the territorial consumers from the fourth tropical level. We know that the food we eat act as a fuel to produce us energy to do work. Thus, interconnection among various components of the environment involving flow of energy from one component of the system to the another. As we have studied, the autotrophic captures the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. ओके बेटा, तो इससे ये पता चलता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता रहता है। केमिकल, जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। ओके बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फॉर heterotrophs the energy goes to the heterotroph and decompose. और ऑटोट्रॉफ से एनर्जी, पहले ऑटोट्रॉफ में एनर्जी बनती है, ऑटोट्रॉफ से हीट्रोट्रॉफ में, हीट्रोट्रॉफ से डिकम्पोजर्स में जाती हैं। However, as we saw in the previous chapter, the solar sources of energy, when which one forms of energy is changed to another, some energy is lost to the environment. कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस्ट भी हो जाती हैं in the form which cannot be used again, और वो अगेन यूज नहीं हो पाती है। The flow of energy between various component extremely studies as follows. देखिए the energy, the green plant is terrestrial ecosystem captured 1% of energy of sunlight to fall to their leaves and convert it into food energy. जो सन से प्लांट्स एनर्जी लेते हैं वो केवल 1% एनर्जी को यूज अप करते हैं। ठीक है, when green plant are eaten by primary, तो उस जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फिर उसके बाद 1% सनलाइट से एनर्जी लेके, तो जो एनर्जी नेक्स्ट में जाएगी प्लांट्स को, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो खाता है तो उसमें जो एनर्जी जाती है वो कितनी जाती है बेटा? 10% एनर्जी। ओके,
लेट्स अस सी। देखिए पेज नंबर, when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to environment. Such amount goes into digestion and doing work, and rest goes to us through and reproductions. As average of 10% of the food eaten is turned into its own food and make available for the next level of organism. और उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिज्म में वो एनर्जी चली जाती है. Therefore 10% can be taken to the average value of the amount of organic matter that is present at each step and reach to the next organisms. इस तरीके से वो ट्रांसफ़र होते होते नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास चली जाती हैं. Since so little energy is available for the next level में जाने के बाद वो बहुत ही कम एनर्जी रह जाती है. Food chain generally converted for only 3 or 4 steps. 3 or 4 steps में food chain complete हो जाती है. This loss of energy at each step is so great that every little usable energy remains after 4 tropic level. 4 ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम होती चली जाती है. There are generally a greater number of individuals at the lower tropic level of ecosystem. The greatest number of ecosystem is of the producers. The greatest number is of the producers. सबसे greatest number जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है वो producers के पास जाती है, और consumers के पास आते 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 वो क्या हो जाती है बेटे, कम होती चली जाती है. The length and complexity of food chain is vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which is turned and eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as series of branching lines called a food web. अब एक ही ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा खाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फूड वेब. ओके बच्चा, इसको बोला जाता है फूड वेब. फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम में दिखाया था अभी मैंने, 2 थिंग्स बिकम क्लियरली. फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी आर यूनिडायरेक्शनल में डिवाइड हो जाती है फ्लो ऑफ एनर्जी. जो प्लांट्स है, द एनर्जी इज दैट कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवल्ट बैक टू द सोलर इनटू द input, as the energy which passes to the herbivorous does not come back to autotrophs as it moves progressively through a various trophic level. It is no longer available to the previous lesson से भी आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र नहीं होती, आते 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 नेक्स्ट लेवल तक वो कम होती चली जाती हैं. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड चेन इज़ हाउ knowingly some harmful chemicals enter our body through the food chain. और फूड चेन से हार्मफुल सब्सटेंस भी हमारे अंदर जाते हैं. यू हैव रीड क्लास 9 हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड. अब तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा वाटर कैसे पोल्यूट होता है. वन ऑफ द रीज़न इज़ यूज ऑफ several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. These chemicals can either wash down into the soil or into the water bodies from the soil. These are absorbed by plants along with waters and minerals. अब प्लांट्स जो पानी लेते हैं और वो गंदा पानी होगा तो पौधों में भी गंदगी चली जाती है. हम उस पानी को पीते हैं, हमारे अंदर भी वो गंदगी चली जाती है. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन. और इस तरीके से ये जो पोल्यूटेंट है इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और फूड चेन में भी. एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गैस accumulate progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in food chain. ह्यूमन बीइंग जो हैं टॉप लेवल में आते हैं फूड चेन में. ठीक है, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में ये बहुत सारे केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. ओके, इसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता है. ओके, दिस इज द रीज़न वाई फूड grains such as wheat and rice, vegetables, fruits
एंड इवन मीट कंटेन वेरियस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाया जाता है, ठीक है। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और दी मीन्स, अगर हम इनको अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है ये प्रॉपरली वॉश हो जाते हैं, फिर हमारी वॉश नहीं हो पाते तो हमारी बॉडी में चले जाती हैं। हम बेटा पेज नंबर 261 तक रीड अप कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम ये रीडिंग। सो बेटा आज फूड एंड चेन एंड फूडवेयर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, ओमनीवोरस, पेस्टिसाइड्स, इन सबको आप अच्छे से इनकी डेफिनेशंस को करना नोट डाउन। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट होगा। ओके बेटा, बाय, बी केयरफुल एट होम, बी स्टे एट होम। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, बाय।